Hello बच्चों, let's see this question. So this question says the equivalent resistance between A and B is. इस सर्किट में हमें A और B के बीच में equivalent resistance निकालना है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. देखो बच्चों, ये वाला पॉइंट अगर A है तो ये वाला पॉइंट भी A होगा, ये वाला पॉइंट भी A, ये वाला पॉइंट भी A होगा क्योंकि ये सब एक वायर से कनेक्ट. ठीक है, ये हो गया. अब ये वाला पॉइंट अगर B है, ये वाला पॉइंट भी B होगा, ये वाला पॉइंट भी B होगा और ये वाला पॉइंट भी B होगा. ये हमने मार्क कर दिया. अब ये बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल हमें x मानना पड़ेगा क्योंकि ए और बी के बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बीच में आ रहा है. इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ अलग ही होगा. लेटेस्ट से कि वो x है. ठीक है. अब हमारे पास बच्चों तीन पॉइंट्स है. एक पॉइंट है a, दूसरा पॉइंट हमारे पास है x और तीसरा पॉइंट हमारे पास है b. ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स के अलावा हमारे पास और कोई भी पॉइंट नहीं है. अब आप देखोगे बच्चों कि ये 1.5 और ये 0.5 ये सीरीज में आपको दिख रहा है. तो इनका एडिशन होके 1.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 2 ओम. और ये जो पूरा 2 ओम है वो किसके बीच में कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में. तो मैं एक काम कर सकता हूँ ए और बी के बीच में यहाँ पे मैं एक 2 ओम कनेक्ट कर सकता हूँ. ठीक है. फिर ये 12 ओम देखो, ये भी किसके बीच में कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में. तो यहाँ पे भी मैं एक और कर सकता हूँ. और रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है 12 ओम, उसको भी ए के और बी के बीच में कनेक्ट. सिमिलरली आप ये देखो 6 ओम, ये भी किसके बीच में कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में. इसको भी मैं ए और बी के बीच में कनेक्ट कर देता हूँ. ये हो गया 6. फिर एक और एक और रेजिस्टेंस आपको दिखता होगा बच्चों, यहाँ पे देखो 1 और 1 ये दोनों सीरीज में. 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. और 2 किसके बीच में कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में. तो यहाँ पे भी मैं एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूँ ए और बी के बीच में 2 ओम का. कनेक्ट कर दिया मैंने. ठीक है. अब बाकी के रेजिस्टेंस बीच वाले बचते हैं. तो 8 ओम का रेजिस्टेंस है ए और एक्स के बीच में और 2 ओम का रेजिस्टेंस है ए और एक्स के बीच. तो ए और एक्स के बीच में मैं दो रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूँ. एक है 8 ओम का और दूसरा है 2 ओम का. ठीक है. फिर एक्स और बी के बीच में भी दो रेजिस्टेंस है 4 और 6 ओम के. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 ओम के साथ एक और रेजिस्टेंस एक्स और बी के बीच में है 6 ओम. ठीक है, ये हमारी सर्किट सिंप्लीफाइड हो गई. अब देखो बच्चों कितनी इजी सर्किट लग रही है. ठीक है. अब इसको हम आराम से सोल्व कर सकते हैं. पहले हमें क्या करना है? इन दो पैरेलल वालों को सोल्व करना है. ठीक है. तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा उसका रेजिस्टेंस आएगा आर डैश इज इक्वल टू 8 और 2 का पैरेलल में कितना आएगा? 8 इंटू टू डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2. तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 10, मतलब कि ये 1.6 ओम हो जाएगा. 4 और 6 का कितना हो जाएगा? उसको आर डबल डैश मान लेते हैं. 4 इंटू सिक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6, तो ये 4/10 मतलब ये 2.4 ओम हो जाएगा. ठीक है. तो अब हमारी सर्किट कुछ ऐसे बन के आ जाएगी. देखो बच्चों, ये ए पॉइंट है. ठीक है, ये बन गया हमारा 1.6, ये बन गया हमारा 2.5. ठीक है. फिर ए और बी के बीच में यहाँ पे एक 12 ओम का था. फिर ए और बी के बीच में एक और था, इसका वैल्यू था 2 ओम. ठीक है. फिर ए और बी के बीच में नीचे था 6 ओम, एक और था 2 ओम का. ठीक है. अब देखो ये सर्किट कितनी सोल्व. अब ये 1.6 और 2.4 सीरीज में, इसका समेशन करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा. अब हमारी सर्किट कुछ ऐसे बन के आ जाएगी. पर 2 ओम, फिर 12 ओम, फिर नीचे आ जाएगा बच्चों 4 ओम, फिर नीचे आ जाएगा 6 ओम, फिर नीचे आ जाएगा 2 ओम. और ये जो सारे रेजिस्टेंस है बच्चों पैरेलल में कनेक्टेड है ए और बी के बीच में. ठीक? सबको अगर आप कनेक्ट करें तो यहाँ, तो ये सारे के सारे कैसे है बच्चों? पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. अगर ये पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट मैं आराम से निकाल सकता हूँ. 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/2, 1/12, 1/4, 1/6, 1/, इनका एलसीएम लोगे बच्चों तो 12 आ जाएगा. ठीक है. इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से करो, इसको 2 से करो, इसको 2 से करो, इसको 6 से करो. ठीक है. तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? आप 12 को ऊपर ले जाओ, नीचे आ जाएगा 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 18. ठीक है. 6 2 ज़ा
12 और 6 3 18, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा 2/3 ओम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन आया होगा। थैंक यू सो मच।